अच्छे प्रदर्शन के लिए विष्णु चंद्र पांडे को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की गई। अनाउंसमेंट सुनते ही पांडे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नाचते गाते मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचने के बाद विष्णु अचानक गिर पड़े, फिर वो उठे ही नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 19 जनवरी 2024 इंदौर के एक कोचिंग सेंटर में लेक्चर अटेंड करते वक्त मात्र 18 साल की स्टूडेंट राज लोधी सडनली बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर के पास तुरंत ले जाने पर उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाते हैं एंड द प्रोबेबल रीजन बिहाइंड हिज डेथ इज सडन हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक इंडिया में स्पेशली यूथ्स में काफी अलार्मिंग रेट में बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इस हार्ट अटैक के रीजन के लिए मेनली अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, इन सबको जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही रीजन है तो फिर क्यों फिटनेस फ्रीक सेलिब्रिटी लाइक सिद्धार्थ शुक्ला मात्र 40 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं? क्यों फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक से मर जाते हैं? आखिर क्यों 40 के नीचे मैक्सिमम इंडियंस इस हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं? क्यों इंडियन फीमेल से ज्यादा इंडियन मेल इस हार्ट अटैक के खतरे ज्यादा झेल रहे हैं? और इसके लिए समाज कितना जिम्मेदार? इनफैक्ट एक मैसिव हार्ट अटैक आने से पहले किस तरह से शरीर इस आने वाले खतरे के बारे में सिग्नल पहुंचाते हैं और क्या क्या स्टेप्स है जो मानने पर कुछ हद तक इस खतरे से हम अपने आप को बचा सकते हैं, इस सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। शरीर को सटीक रूप में फंक्शन करने के लिए बॉडी के हर एक पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी हार्ट मसल जो कि पंप करके बॉडी के हर एक हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने की काम करते हैं, उसी मसल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं। लेकिन जब यही आर्टरी में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमने लगते हैं तब प्लेक्स फॉर्म होते हैं जो कि आगे जाकर ब्लड क्लॉट फॉर्म करते हैं जो कि हार्ट में हो रहे ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं और इसके चलते हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं होते और ऑक्सीजन सप्लाई भी इसी कारण घट जाते हैं और हार्ट मसल के टिश्यूज के ऊपर एक बहुत बड़े प्रेशर बिल्डअप होते हैं जिसके चलते वो टिश्यूज डैमेज होकर उसका डेथ या फिर इंफेक्शन होकर हार्ट फंक्शनिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं और यही होते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। और इसके चलते एक डीप चेस्ट पेन फील होने लगते हैं जो कि कभी कभार नेक, शोल्डर, आर्म, जॉ, टीथ में भी स्प्रेड हो जाते हैं। साथ ही साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोल्ड स्वेटिंग, डिजीनेस, बेहोश हो जाना, ये सब कुछ देखने को मिलते हैं। 16 दिसंबर 2023 टाइम्स एंटरटेनमेंट में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जितने सारे हार्ट अटैक्स के केसेस सामने आए उनमें से 25% केसेस में 24 से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों को इसका शिकार होते देखा गया है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी के हर एक ऑर्गन्स वीक हो जाना ये काफी नेचुरल है, लेकिन क्यों 24 से लेकर 40 साल की उम्र में ज्यादा पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं, एक काफी चिंता की विषय है। और इसके लिए मॉडर्नाइज्ड लाइफस्टाइल एक बहुत बड़े रीजन है। आज के इस रैट रेस भरी जिंदगी में यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ चुके हैं। एक्सेसिव अमाउंट्स में जंक फूड कंज्यूम करना, एक्सरसाइज ना करना, बैठे बैठे कंप्यूटर में घंटों भर काम करते रहना, ज्यादा मात्रा में शुगर इंटेक करना, एक्सेसिव स्ट्रेस, लेस स्लीप, स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहल एडिक्शन, ओबेसिटी, ये सब कुछ हार्ट डिजीज के पीछे सबसे बड़े रीजन है। इनफैक्ट लैंसेट में पब्लिश किए गए एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक 70% इंडियन अर्बन पॉपुलेशन ओवरवेट या फिर ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन में आ चुके हैं। बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर अमित गर्ग टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किए कि यूएस और चाइना के बाद टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबीस पेशेंट्स की लिस्ट में इंडिया तीसरी नंबर पर आ चुके हैं। इनफैक्ट 1990 से लेकर 2022 तक इंडियन मेल में जहां ओबेसिटी की परिमाण 5% बढ़े, वही महिलाओं में ये बढ़ोतरी 9% हुए हैं और 5 से लेकर 19 साल के बच्चों में रिपोर्ट और भी खतरनाक है। इनफैक्ट 2009 में जहां सिर्फ 800 लोगों की वेट लॉस सर्जरी हुई थी, वही 10 साल बाद ये 25 गुना बढ़कर 20,000 हो जाते हैं। और इसके चलते हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के प्रॉब्लम काफी कम उम्र में ही देखा जाते हैं जिसका नतीजा होते हैं हार्ट अटैक।
भी ये मोटापन कमाना हो या फिर किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए अपने आप को फिट रखना चाहिए और इसके लिए बेस्ट है एक्सरसाइज करना। लेकिन तो फिर क्यों फिट पीपल जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, अपना सेहत का ध्यान रखते हैं, ये लोग भी काफी कम उम्र में ही इस हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं। यहाँ पर लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की केस को देखा जा सकता है। टीवी सीरियल्स और बिग बॉस से फेमस हुए सिद्धार्थ शुक्ला अपने फिटनेस के लिए जाना जाता था, लेकिन मात्र 40 की उम्र में ही जब ये नामचीन कलाकार 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़े, पूरी देश शॉक में आ गए और उनकी इस सडन डेथ के कारण के तौर पर एक समय के स्मोकिंग हैबिट और एक्सेसिव स्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराए गए। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, फेमस सेलिब्रिटीज लाइक सीता सूर्यवंशी और लेजेंडरी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की भी डेथ होते हैं कार्डियक अरेस्ट की वजह से, वो भी तब जब ये लोग वर्कआउट कर रहे थे। हालांकि ये बात तो सही है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, लेकिन आजकल ये भी माना जाता है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क को भी बढ़ाते हैं। कार्डियक सर्जन डॉक्टर बिपिन चंद्र भंवर के मुताबिक माइंडलेस एक्सरसाइज हार्ट मसल्स और टिश्यूज के ऊपर बहुत स्ट्रेन डालते हैं और कंटिन्यूअस वेट लिफ्टिंग, रनिंग विदाउट ब्रेक, ये सब कुछ हार्ट अटैक के रिस्क को भी बढ़ाते हैं। इनफैक्ट कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन डॉक्टर आदिल सादिक के मुताबिक एक्सेसिव हेवी एक्सरसाइज हार्ट में ब्लड सप्लाई डिमांड इक्वेशन को डिसबैलेंस कर देते हैं, जिसका परिणाम होते हैं कार्डियक अरेस्ट। इनफैक्ट इनटेकिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इस हार्ट अटैक के पॉसिबिलिटीज को कई हद तक बढ़ा देते हैं। इन सब्सटेंसेस अननेचुरल बॉडी मसल बिल्डअप करने में तो कई हद तक मदद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्लड प्रेशर लेवल कई हद तक बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाकर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो कि बाद में आर्टरी ब्लॉकेज, ब्लड क्लॉट को भी फर्दर डेवलप कर देते हैं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स का सुझाव यही रहते हैं कि जिम में जाकर वर्कआउट करने से पहले एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कर लीजिए। स्पेशली किसी को अगर पहले से हाई बीपी, डायबिटीज या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या फिर फैमिली में अगर हार्ट डिजीज का कोई भी हिस्ट्री मौजूद है, उसे हेवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और वर्कआउट करते वक्त अगर आपको थोड़ा सा भी अगर चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन, ये सब कुछ महसूस होते हैं तो फिर वो एक्सरसाइज वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए और आपको तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। और रिसेंट टाइम में ये भी देखा गया है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक की मात्रा बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इसके लिए हमारे सोशल स्ट्रक्चर मेनली जिम्मेदार है। हमारे समाज जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर के ऊपर बने हुए हैं, यही पुरुषों के लिए अभिशाप बन चुके हैं। हम मर्द प्राउडली कहते हैं आई एम द मैन ऑफ द हाउस। आपके बाद हु इज द मैन इन चार्ज? आई एम। और घर का मुखिया बनने पर ये मैन ऑफ द हाउस परिवार की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पर ले लेते हैं, जिसके चलते इन सभी मर्दों को फेस करना पड़ते हैं एक्सेसिव स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो कि फर्दर हाई बीपी, डायबिटीज और फैमिली के लिए एक्सेसिव काम करने के चलते अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि फर्दर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करते हैं या फिर एनहेंस कर देते हैं। और इससे मुक्ति पाने के लिए कई तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बाकी टोबैको एडिक्शन में झुक जाते हैं, जो कि घूम फिर कर वही हार्ट को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और इसका रिजल्ट प्रीमैच्योर डेथ, मैक्सिमम बाय कार्डियक अरेस्ट। लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर फैमिली में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो फिर किसी एक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा और ये लाइफस्टाइल भी काफी बेहतर हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी इस तरह से बने हुए हैं कि कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट होने से पहले बॉडी उसका सिग्नल दे देते हैं। वैसे हार्ट अटैक होने से पहले कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन जिसके साथ प्रेशर, टाइटनेस, डिस्कम्फर्ट महसूस होना, पेन के साथ साथ कोल्ड स्वेटिंग, कभी कभार बेहोश हो जाना और सर चकराना देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर कोई भी सिम्टम्स देखने का मौका नहीं मिलता। तो फिर इस हार्ट अटैक से बचने का आखिर उपाय क्या है? सिंपल लिविंग ये एकमात्र उपाय है। सादा लाइफ जिए और सादा खाना खाइए। हर रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अपने बॉडी को जितना हो सके हाइड्रेट रखिए और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से ब्रीदिंग प्रोसेस सटीक तरीके से हो पाएंगे और अगर कहीं जगह पर ब्लॉकेज भी है इस प्राणायाम की वजह से वो भी कई हद तक ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीप स्लीप और साथ ही साथ अगर आप पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी, सिगरेट, अल्कोहल ये सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो भाई उसे तुरंत छोड़ दीजिए। जो लोग टीवी पर जुबा खिचड़ी करते रहते हैं, ये लोग इसके बदले करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन अपने खुद की जिंदगी में ये सब कुछ का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए इन लोगों के झांसे पर मत आइए, अपने आप को बदलिए और एक हेल्दी लाइफ को अपनाइए। तो फिर आशा करूंगा कि आज के वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, इसको जितना हो सके शेयर करके ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।